हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, साथ में पुरुरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य 3 पाठ उन्होंने लिखा है हमारे पाठ में पद्य साहित्य में। पुरुरवा में लिखा है कि कौन है अंकुश, मतलब पुरुरवा के बारे में। अंकुश इसे मैं पहचानता हूँ, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल इसके आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज भंगिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ठीक इसी प्रकार उर्वशी में उन्होंने लिखा है, पर क्या बोलूँ क्या कहूँ, भ्रांत या देव भव मैंने, मनोदशा की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रसा। मतलब पुरुरवा ने अपने बारे में लिखा है, उर्वशी ने उर्वशी में अपने बारे में लिखा है। और अभिनव मनुष्य में अभिनव मनुष्य का जो नवीनतम रूप है वो दिखाया गया है। मैं बहुत बार सी धरित्री पर अमृत की धार पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग विलपसा की याद लहर की उद्गाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। अभिनव माने नवीनतम होता है, मनुष्य माने मनुष्य, यानी कि नवीनतम मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। यहाँ पर रामधारी दिनकर जी ने बताया है कि अब धरती पर रहना तथा धरती को मनुष्यों को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही अभिनव मनुष्य की वास्तविकता जय यात्रा है। यानी कि धरती पर रहना और धरती में मनुष्यों को, यानी जो नवीनतम पीढ़ी आ रही है इसका मतलब उन्नति के ओर संकेत किया गया है। इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है आपको बताऊंगा। लास्ट लाइन है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे जा, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है या धार। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि सावधान हो जा मनुष्य, विज्ञान की तलवार पकड़ ले, और यदि तू अज्ञान रहेगा तो तुम्हें ही एक धार काट लेगी, और इस तलवार में यदि अज्ञान तू रहेगा तो तुम्हें ही तलवार काट लेगी। अभिनव मनुष्य की विकास के बारे में बताया गया। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय देखेंगे। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। पटना कॉलेज में इन्होंने सन 1933 में बीए किया, फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके बाद सीतामढ़ी में पटना कॉलेज में उन्होंने सन 1933 में बीए किया, फिर इसके बाद इसके एक स्कूल में अध्यापक हो गए, और इसी के स्कूल में फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके बाद सीतामढ़ी में सब रजिस्टर बने, सीतामढ़ी कोई होगा। द्वितीय महायुद्ध में राजकीय प्रचार विभाग में आ गए। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। दिनकर ने राजकीय सेवा के काल में भी स्वदेश अनुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण और क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी। 1950 ईस्वी में इन्होंने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बन गए। 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और ये दिल्ली आकर रहने लगे। दिनकर की काव्य साधना निरंतर जारी रही। 1961 में इनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ। 64 में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया गया। इस पद से अवकाश ग्रहण करने के अनंतर ये पटना में रहने लगे। इनके जवान बेटे की मृत्यु ने इस ओजस्वी व्यक्तित्व को सहसा खंडित कर दिया। अचानक तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 24 अप्रैल 1974 में चेन्नई में परलोक सिधार गए। यानी देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए दिनकर जी 24 अप्रैल को 1974 में चेन्नई में परलोक सिधार गए। जन्म इनका एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। जन्म 30 सितंबर 1908, मरण 24 अप्रैल 1974। सितंबर या अप्रैल नहीं लिखेंगे, फिर भी लिख देंगे 1908 में जन्म हुआ, 1974 में मरे तो भी सही रहेगा। 18 में से 1908 में जन्म हुआ, 1974 में मरे, यानी कि 66 साल ये जिए कुल मिला के। हमारे दिनकर जी 66 साल जिए और 66 वर्ष में बहुत सारी रचनाएं कर डाली। हमने इनका रचना का अलग से वीडियो भी बनाया है।
30 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान सिमरिया, मुंगेर, बिहार में। सिमरिया लिखेंगे या मुंगेर लिखेंगे? बिहार एक राज्य है। पिता रवि सिंह। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली प्रबंध और मुक्तक। भाषा इनकी खड़ी बोली लिखेंगे, परिष्कृत मतलब शुद्ध खड़ी बोली। पिता का नाम रवि सिंह। शैली में प्रबंध और मुक्तक शैली और प्रबंध। प्रमुख रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा। 24 अप्रैल 1974 को मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर साहित्यिक परिचय वहाँ से भी लिख सकते हैं, मतलब चाहे जो डालें, हेडिंग से नहीं मतलब। यहाँ से साहित्यिक परिचय इनका शुरू होता है। इनकी रचना में रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रसवंती, चक्रवाल, धूप छाँ, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, सामधेनी, नीलकुसुम, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, कविता पुस्तकें तथा संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग आदि इनकी गद्य पुस्तकें हैं, प्रमुख हैं। इनका गद्य भी उच्च कोटि का तथा प्रांजल है। कवि, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध इन्हें रेणुका से ही प्राप्त हो गया। राष्ट्र कवि की प्रसिद्धि इन्हें रेणुका से प्राप्त हुआ। उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें 1 लाख का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। उर्वशी महाकाव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1 लाख रुपए का प्राप्त हुआ। दिनकर प्रारंभ से ही लोक के प्रति यानी संसार के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग, जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। तभी तो इन्हें छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना न करके रेणुका का आलोक छिटकाया। छायावादी कवि ज़्यादातर काव्य करते हैं, ये रेणुका कविता रचना करते हैं। रेणुका यानी कि इन्होंने छायावादी कवियों की भांति काव्य रचना न करके रेणुका का आलोक छिटकाया। फिर रसवंती के प्रणयी गायक के रूप में इनका कुसुम कोमल व्यक्तित्व प्रकट हुआ, लेकिन देश की विषम परिस्थितियों की पुकार ने कवि को भावुकता, कल्पना और स्वप्न के रंगीन लोक से खींचकर ऊबड़ खाबड़ धरती पर लाकर खड़ा कर दिया। विषम परिस्थिति ने शोषण की चक्की में पिसते हुए जनसाधारण और उनके भूखे बच्चों का प्रबल समर्थक बना दिया। फिर देश के मुक्तिराग के ओजस्वी गायक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर आया। ओजस्वी गायक दिनकर के विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी, उन्हें मिटाने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मरथी जैसे कथा काव्यों की रचना की। रश्मरथी और कुरुक्षेत्र पौराणिक असंगतियां को मिटाने के लिए इन्होंने रचा, यानी पुरानी जो असंगतियां थीं वो। पहली रचना कुरुक्षेत्र में तो वस्तुतः कथा काव्य नहीं वरन विचार काव्य है, क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं का द्वंद्व प्रदर्शित किया गया है। यानी हिंसा और अहिंसा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी को दर्शाया गया है किस काव्य में? कुरुक्षेत्र में। पहली रचना कुरुक्षेत्र में। दूसरी रचना इनके रश्मरथी में सूतपुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण का आख्यान है। सूत मतलब शूद्र, पुत्र, वीर कर्ण का आख्यान है रश्मरथी में। रश्मरथी वो बहुत बलवान था, इसलिए उसी के बारे में लिखा गया, तो इनका नाम रश्मरथी रख दिया गया, यानी कि रथ पर वो रश्मि करता था। जागृत पुरुषार्थ के कवि दिनकर शांत प्रियता और अहिंसा की आड़ में फैलने वाली निर्वीर्यता और अकर्मण्यता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक मानते हैं। इनके व्यक्तित्व का यही प्रखर स्वरूप चीनी आक्रमण के समय प्रज्वलित हो उठा। इन्होंने देशवासियों को ललकारते हुए परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक उपस्थित कर दी। दिनकर की काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष उनके नाटकीय कथा काव्य उर्वशी में इस दृष्टिगत होता है। चीनी जब आक्रमण किया चीन के लोगों ने तो देशवासियों को ललकारते हुए उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा का रचना किया। और फिर दिनकर जी ने काव्य प्रतिभा का चरम उत्कर्ष नाटकीय काव्य कथा उर्वशी में दृष्टिगत होता है।
यानी कि चरम बिंदु उनका उर्वशी कथा के रूप में दृष्टिगत होता है। इनका इस रचना का प्रसंग तो कालिदास के नाटक विक्रम उर्वशीयम से लिया गया है। उर्वशी जो कथा काव्य है इनका, वो नाटक विक्रम उर्वशीयम से लिया गया है। कालिदास की रचना है विक्रम उर्वशीयम। विक्रम और उर्वशी के बारे में है, तो उर्वशी उसी में से निकाल कर लिख दिए हैं इन्होंने, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण आधुनिक बोध से अनुप्राणित है। यानी कि जो उर्वशी प्रस्तुत किया गया है ये आधुनिकता से रिलेटेड है। पुरुरवा का स्नेह निवेदन मुक्त छंद के संविधान में आज उन्मुक्त चेतना को बड़े सशक्त रूप में उपस्थित करता है। पुरुरवा का जो स्नेह है मुक्त छंद के संविधान में आज उन्मुक्त चेतना को बड़े सशक्त रूप में उपस्थित करता है। और उर्वशी ने जो उत्तर दिया वह यद्यप भावना की भाषा में है, तथापि उसमें आज की जागरूक बुद्धि की नारी का स्वर मुखर है। उर्वशी और पुरुरवा के बारे में लिख देंगे आप लोग जो कुछ जानते होंगे। तो यहाँ पर उसी के बारे में है। उर्वशी ने जो उत्तर दिया भावना की भाषा में है, फिर भी उसमें आज की जागरूक बुद्धि नारी का स्वर दिखाई देता है। जो जागरूक आज की जो नारी जागरूक हैं उसी का बुद्धि उर्वशी के काव्य में दिखाई देता है। और जो पुरुरवा का स्नेह है, पुरुरवा का स्नेह मुक्त छंद के संविधान में आज उन्मुक्त चेतना को बड़े सशक्त रूप में उपस्थित करता है। उस संविधान में जो चेतना है उन्मुक्त चेतना, उसको सशक्त रूप में उपस्थित करता है। दिनकर ने अपनी रचनाओं में अपनी विद्रोहशील मनोवृत्ति सौंदर्य चेतना को वाणी देने के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रवृत्तियों को भी अभिव्यक्त प्रदान की है। यानी कि विद्रोहशील रचना करने के बाद सौंदर्य मनोवृत्ति रचना करने के बाद उन्होंने कुछ अन्य रचना भी किया है। जैसे इनके नीम के पत्ते संकलन में आज के राजनेताओं पर बड़े तीखे व्यंग हैं। आत्मा की आंखें में यानी कि नीम के पत्ते में आज के राजनेताओं के बड़े तीखे व्यंग मतलब बुराई, या फिर व्यंग मतलब अपोजिट चर्चा। तो नीम के पत्ते संकलन में आज के राजनेताओं पर बड़े तीखे व्यंग हैं। और आँख की आत्मा में अंग्रेजी की कुछ नई प्रयोगशील कविताओं के अनुवाद हैं। आत्मा की आँखों में प्रयोगशील कविताओं के अनुवाद हैं। इस प्रयास के अनंतर दिनकर जी ने स्वयं भी इस दिशा में प्रयोग किए। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की समस्याओं तथा आपदाओं के कारण एवं दुर्दैव के कठोरतम आघात युवा पुत्र की मृत्यु के कारण इनका ओजस्वी वर्चस्व मनस्वी व्यक्तित्व छोटी छोटी आतुकांत कविताओं में टूट कर पिघल कर बह निकला। इनका अंतिम काव्य संकलन हारे को हरनाम ऐसी ही करुण निराश दीन आतुर आत्मा की विनय पत्रिका है। इनके काव्य में सभी रसों का समावेश है, पर वीर रस की प्रधानता है। चित्रण भावपूर्ण तथा कविता का एक एक शब्द आकर्षक होता है। इनकी कविताएं खड़ी बोली में हैं। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इन्होंने अधिकतर आधुनिक छंदों का प्रयोग किया है। इनकी शैली ओजपूर्ण प्रबंध शैली है। इनके माध्यम से इन्होंने पूंजीवाद के प्रति विरोध तथा राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया है। धन्यवाद।